फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ डायरेक्ट दिल से विद टीएन, आपका टेक दोस्त। आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं मिस्टर सचिन राय, जो जीएम और बिजनेस यूनिट हेड हैं ब्राविया सोनी टीवीज के। हाय सचिन, वेलकम। थैंक यू, हैप्पी टू बी हियर। प्लेजर। सचिन, सबसे पहला क्वेश्चन डायरेक्ट, सोनी एक टाइम ऐसा था कि सबके सब टेक्नोलॉजी इनोवेशंस की बात करते थे, या टीवी खरीदने वाले लोग जो भी टीवी खरीदने जाना चाहता था, पहली चॉइस होती थी सोनी। आजकल भी यही सीन है या चेंज हो गया है? As far as India is concerned, I think not much has changed. India में customers happily for the Sony brand, customers still prefer the quality that Sony is able to deliver, the kind of picture quality and the sound quality that Sony is known for. Indian customers still appreciate, and I think it also shows by way of the sales in the marketplace that Sony is still a very strong player in the TV business here in India. राइट। तो आप कह रहे हैं कि अभी भी सोनी एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है मार्केट में और कंज्यूमर्स सोनी की टीवी लेना पसंद करते हैं, लेकिन जब भी हम मार्केट में जाते हैं या कोई मल्टी रिटेल स्टोर्स में जाते हैं तो बहुत सारे टीवी वहाँ लगे होते हैं। कोई सोनी का लगा है, बाकी कॉम्पिटिटर्स हो गए, सैमसंग, एलजी, सब के टीवी लगे हुए हैं। आप इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि सोनी का टीवी को ज़्यादा वेटेज मिले, या सबसे पहली स्क्रीन पे सोनी का टीवी आए घुसते जब यूज़र देख रहा है? क्योंकि आजकल जैसे कल हम, जैसे आपको पहले इंटरव्यू से पहले बता रहा था कि हम कल स्टोर्स में गए थे, तो उधर हमने देखा था कि सामने सोनी, एलजी और बाकी ब्रांड्स के टीवी लगे थे और सोनी कहीं कोने में बैठा हुआ था। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? ओके, आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ कि आप कहाँ पे देखा ये, बट एज फार एज हमारा स्ट्रैटेजी है, हम जहाँ पे भी सोनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं रिटेल पॉइंट्स में, हम इंश्योर करते हैं कि हमारा डिस्प्ले अच्छे हो, जो भी कस्टमर्स आए दैट दे आर एबल टू see the additional value that the Sony product is able to deliver to them by way of picture quality. We usually have strong training practices for shopfront sales people. तो ये training के साथ हम ensure करते हैं कि customers को जो Sony का picture quality superiority है और and also sound quality superiority है, वो customer को द बेस्ट पॉसिबल वे दिखाया जाए। राइट। अगर हम इस समय बात करें कि हिंदुस्तान में ज़्यादातर ऑफ लेट मोबाइल्स की सेल्स काफ़ी पिकअप हो गई हैं, और मोबाइल्स में हमने जो रिटेल एंड पे चीज़ें देखी हैं वो ये होता है कि कमीशन सिस्टम पे होता है कि कोई प्रेफर्ड पार्टनर होता है तो वो उनके अपने प्रोडक्ट्स को आगे करता है, या फिर कमीशन स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो उनको ज़्यादा पुश करता है। क्या ये चीज़ टीवी में भी होती है या हैवी अप्लायंसेस में भी आपको देखने को मिलती है, या उसमें ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं? आई एम नॉट श्योर दैट इट मैटर्स रियली, बिकॉज फाइनली कस्टमर्स जब प्रोडक्ट लेते हैं दे आर वेल इन्फॉर्म्ड, दे नो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर इन्वेस्टिंग देयर हार्ड अर्न मनी. So I don't think they make decisions too fast. I think they study the product adequately, and finally they also purchase the product from a retailer who they trust. ये chances ये है कि उन customers ने वो retailer से काफ़ी सालों से relationship हो, and they trust the retailer and they purchase from him, and that retailer in turn provides a lot of good service to the customer. Right. So they have this kind of a relationship, and I don't think this kind of behind the scenes activity has any major impact to sales. दर्शक, यहाँ पर सचिन ने एक बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो भी कस्टमर एक नया टीवी खरीदने जाता है या हैवी अप्लायंसेस खरीदने के लिए जाता है तो वो पहले से रिसर्च करके जाता है उसे क्या चाहिए, कौन से ब्रांड का चाहिए, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये रहता है कि वो जिस जगह पे खरीदने जा रहा है उस सेल्समैन को या उस जगह को कितना ट्रस्ट करता है, तो उसके बेसिस पे वो अपना डिसीजन बनाता है कि मुझे ये टीवी या कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है। तो सचिन, जैसे आपने कहा है कि कंज्यूमर अपना रिसर्च करके जाता है कि मुझे ये टेक्नोलॉजी खरीदनी है या ये पर्टिकुलर चीज़ मुझे देखनी है, तो आजकल इतना जल्दी टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस कर रही है, कंज्यूमर यूजली टैप नहीं रख पाते कि लेटेस्ट उनके लिए है क्या और दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे अगर हम बात करें LCD टीवी, और जैसा कि आज आपने A सीरीज़ में OLED टीवी लॉन्च किया है, तो क्या करेगा कंज्यूमर? तो आई थिंक सबसे इसका बेस्ट आंसर आप ही दे सकते हैं हमें। सबसे पहले बताइए, LCD और OLED टीवी में डिफरेंस क्या होता है? LCD टीवी में टिपिकली दे आर बोथ टू काइंड्स ऑफ डिस्प्ले पैनल्स। सो LCD टीवी में ये होता है कि पीछे में एक बैक, जो हम बुलाते हैं बैकलाइट, दैट इट हैज़ अ बैकलाइट। सो बैकलाइट में जो लाइट जनरेट करता है, द लाइट ट्रैवल्स थ्रू द स्क्रीन एंड to the front of the screen where you are watching. So
that is the way the light travels in a LCD screen. But in an OLED screen, there is no backlight. OLED में जो single individual pixels है उनमें, जो individual pixels ही illuminate होते हैं अपने आप और picture generate करते हैं. So this is the essential difference. दोनों में अपने अपने advantages है. LCD में ये advantage होता है कि since there is a backlight, pictures tend to be, you're able to have more bright content. OLED में मैंने बताया कि individual pixels light होते हैं, तो thanks to this dark scenes come out much better in OLED. The contrast is much better, viewing angle is much better. So both technologies have their advantages. And मेरा ये opinion है कि customers दोनों को compare करके shop front में decide कर सकते हैं which one works best for them. Price difference कितनी रहती है दोनों में? From a total, if you look at between an LED TV and an OLED television like the one we have launched today, for the kind of features and value that the product delivers, the price difference between the two is not so high. It is around I think in the region of about 10% at the moment. 10%. OLED is slightly on the higher side at the moment. Right. तो 10% की difference है और आपकी क्या राय होगी? एक consumer नया TV लेने जाना है और budget उसका बस decent budget है. Should he go for OLED TV और LCD से भी काम चल जाएगा? It depends. It depends on the usage pattern of the customer. If in his house there is a lot of if viewing angle, उसको customer को viewing angle का requirement हो तो शायद OLED is much better. If he's habituated to watching a lot of fast-paced sport, for example football, बहुत sports programs बहुत ज़्यादा देखते हैं तो OLED is probably better. In the other case, if he watches a lot of things, bright content, then LCD is equally good. So it's a choice that the customer can make. तो फाइनली आपकी चॉइस रहती है कि आपको क्या देखना है, लेकिन सचिन के हिसाब से अगर आप डिफरेंट एंगल से, यानी कि टीवी आपके सामने लगा हुआ है, आपको एकदम राइट में सोफे पे बैठ के देखना है, लेफ्ट में बैठ के देखना है, तो वो उसे व्यू एंगल कहते हैं, वो देखना चाहते हैं तो OLED बेटर देता है. और अगर आपको डायनेमिक चीज़ें देखनी है, जैसे स्पोर्ट्स हो रहा है, हॉकी हो रहा है, तो उन चीज़ों के लिए भी OLED बेटर रहता है. सचिन, अब बात करते हैं, आज आपने लॉन्च किया है ब्राविया का A सीरीज़. खासियत क्या है, दाम क्या है और कब से अवेलेबल रहेगा? सो ब्राविया का जो A1 OLED है दो साइजेस में अवेलेबल है, 55 इंच एंड 65 इंच. ये प्रोडक्ट में सोनी का जो भी स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी हेरिटेज, हाँ, सब जो सोनी का टेक्नोलॉजिकल हेरिटेज है सब है उसमें, द बेस्ट ऑफ बेस्ट सोनी टेक्नोलॉजीज. सो पिक्चर क्वालिटी अगर मैं बताऊं तो पिक्चर क्वालिटी में हमने यूज़ किया X1 एक्सट्रीम चिप, which delivers very good quality detail, color reproduction, contrast. Overall picture quality, I think शायद industry में best होगा thanks to this technology. Besides this, sound quality जो है हमने एक totally unique proposition introduce किया है इसके साथ. Typically TVs में speakers होते हैं या TVs वो speaker से sound नीचे जाता है and finally it bounces off the, let's say, a table on which you have placed the TV and it reaches you as you are watching the TV typically. And जो भी स्क्रीन में चल रहा होता है और उसमें और जो साउंड आ रहा है थोड़ा डिस्कनेक्ट होता है because they are not coming from the same place. अभी ये A1 OLED में हमने यूनिक टेक्नोलॉजी यूज़ किया है, वेरी हाई एंड हाई टेक्नोलॉजी. वी हैव बिल्ट व्हाट वी कॉल एक्चुएटर्स इन द बैक. ये एक्चुएटर्स ये इनेबल करते हैं कि टीवी का स्क्रीन ही वाइब्रेट हो जाए. एक्चुएटर होता क्या है? Actuator होता है basically it's a part of a speaker. It's like a speaker itself, but without the voice, without the paper cone that you are used to seeing in a speaker. So it's basically the magnet and the voice coil and all those elements that go into making a speaker. But here there is no voice, there is no cone. So in the case of the A1 OLED, the TV screen itself is the so-called cone. It creates the sound. It vibrates when the actuator vibrates and transmits sound to you. दोनों टीवीज़ का प्राइस क्या रहेगा? 55 इंच और 65 इंच वाले का प्राइस क्या रहेगा? 55 इंच का प्राइस होगा 3,64,900 एंड 65 का होगा 4,64,900. दोनों टीवी की अवेलेबिलिटी कब से स्टार्ट होगी? From the 4th of August. और आई थिंक मैंने आपकी प्रेजेंटेशन में देखा था कि अगर कोई 15 अगस्त से पहले बाय करता है टीवी तो उसकी एक स्पेशल गिफ्ट भी है, वो क्या इसके बारे में? हाँ, तो
Actual deliveries to customer will start from 15th of August. Customers can see the product. Customers showroom visit करके product demo ले सकते हैं from the 4th of August, and deliveries will start from the 15th. So between the 4th and 15th, if a customer sees a demo and decides that he wants to book the product, Sony will be gifting him a PlayStation 4 free of cost. Right. So as a pre-book offer. व्यूअर्स में से PlayStation के फैंस हैं, उनके लिए टीवी है, लेकिन इसका दाम थोड़ा सा हायर साइड पे है। आपकी टीवीज़ अगर हम देखें तो यूजुअली प्राइस रेंज क्या होती है? ब्राविया सीरीज़ में प्राइस रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? We have हमारा जो टीवी का रेंज है स्टार्ट होता है from 24 inches right up to 85 inch. So the 24 inch starts from approximately 15,000 rupees, 15,490 to be precise, and moves all the way up to 10 lakhs for an 85 inch. So हमारे लाइनअप में TVs are present in various sizes, addressing many different price points. Yeah. टीवी जो डोमेन था सोनी के लिए हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट डोमेन रहा है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग डोमेन रहा है कि जहाँ पर उन्होंने अपनी एनर्जी काफ़ी डाली है और प्रोडक्ट्स डिफरेंट रेंज में आए। जैसे आप सचिन ने बता ही रहे थे कि प्राइस रेंज 15,000 से लेके 10 लाख के टीवी का पोर्टफोलियो सोनी के पास है। सचिन, आने वाले टाइम में इस साल के लिए आपके लिए क्या रोड मैप है और कितने टीवीज़ आप लॉन्च करने वाले हैं और किस प्राइस रेंज में रहेंगे? आज जो हमने लॉन्च किया A1 OLED, दिस इज़ द लेटेस्ट। हमारा जो 2017 का जो भी रेंज है, मोस्ट ऑफ द मॉडल्स आर ऑलरेडी इन। ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स, ओवर द लास्ट 6 to 8 weeks, हमने every week we have been introducing new models for 2017. So all the models, or at least most of the models that you would find in shops if you go to visit a shop today would be new. We're almost through. This is almost, I think after the A1 OLED there may be a couple of models more to come, that's it. Otherwise 2017 as a fresh new model lineup, we are there in the market. जो आगे आने वाले टीवी हैं वो भी इसी प्राइस रेंज के रहेंगे, थोड़ा सा नीचे होंगे? All kinds. Like I mentioned, we have products from 15,000 right up to 10 lakh. Right. So we would be launching products across price segments. Right. Yeah. अगर हम आपकी टीवीज़ की बात करें तो मिड सेगमेंट जैसे अंडर 30K में आपके पोर्टफोलियो थोड़ा सा वीक लगता है। Under 30K would be mostly 32-inch models that we Right. have. We have multiple 32-inch models which are doing, I can tell you that they're doing very well in the market. So our 32-inch models are reputed in the market to have very bright picture, very good contrast, very good viewing angle. They deliver very good picture quality and they're doing very well. We have a very healthy market share in that segment as well. Right. Yeah. सचिन, ब्राविया के अलावा आपके पास और कोई सीरीज़ भी है सोनी के पास सिर्फ टीवीज़ में या ब्राविया ही? Bravia is our brand of televisions. इसके अलावा कोई नया ब्रांड आने की उम्मीद या? No, not really. सचिन, एक फाइनल सवाल कि टीवी तो ले लिया कंज्यूमर ने जिनने आज तक आपके टीवी ले लिए, मेन मुद्दा आता है आफ्टर सेल सर्विस का। तो आपके आफ्टर सेल सर्विस में इस टाइम भारत में आपका कितना बड़ा नेटवर्क है और यूजुअली आपकी कमिटमेंट क्या रहती है सर्विस को लेकर? We have a network of more than 300 service centers across the country. As you know, Sony India में आजकल से नहीं है. We have been here for more than 20 years. We have a very elaborate network of service centers across the country, and our service, as far as the industry is concerned, I think sets new standards every year. It is very customer friendly, and we listen to the voice of the customer, and we are constantly trying to improve it all the time. So yes. थैंक्स सचिन फॉर योर टाइम। Thank you very much. Pleasure. पहला एपिसोड खत्म हुआ कि जहाँ पर हम सोनी के ए सीरीज़ की बात की थी, सोनी आगे क्या करने वाला है और सोनी का भारत को लेके क्या नज़रिया है। देखते रहिए द मोबाइल इंडियन, आगे चलते हैं हम और नए एपिसोड लेकर आएंगे डायरेक्ट दिल से। तब तक के लिए डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।